राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई फाल्गुन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप सबको फाल्गुन मास की कथा सुनाती हूँ। नंदीश्वर बोले कि उपमन्यु माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। जप करते हुए उन्होंने घोर तपस्या संपन्न की। भगवान सदाशिव कृपा पूर्वक प्रकट हो गए और उपमन्यु को अपना पुत्र माना। उनका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आज से सनातन कुमार तत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। मैं तुम्हें अमरत्व तथा अपने गणों का अधिपत्य प्रदान करता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु ने वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आकर अपनी माता से सब बातें बताई। माता को बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं आशुतोष भगवान शिव के किराता अवतार का वर्णन करता हूँ, जिसमें उन्होंने अपने भक्त नरश्रेष्ठ अर्जुन की मूक नामक दैत्य से रक्षा की और उनसे युद्ध लीला में प्रसन्न होकर उन्हें अपना अमोघ पाशुपतास्त्र प्रदान किया। भगवान शिव के इस पावन अवतार की कथा इस प्रकार है। पांडवों के वनवास काल की बात है। अर्जुन श्री कृष्ण की सम्मति और व्यास जी के आदेश से शस्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तप में सन्नद्ध थे। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं ने भगवान शंकर से वर देने की प्रार्थना की। उधर जब दुर्योधन को अर्जुन की तपस्या की बात ज्ञात हुई तो उस दुरात्मा ने मूक नामक एक मायावी राक्षस को उनका वध करने के लिए भेजा। वह दुष्ट असुर शुकर का वेश धारण कर अर्जुन के समीप पहुँचा और वहाँ के पर्वत शिखरों और वृक्षों को ढहाने लगा। उसकी भयंकर गुर्राहट से दसों दिशाएं गूंज रही थी। यह देखकर भक्त हितकारी भगवान शंकर किरात वेश धारण कर प्रकट हुए। शुकर को अपनी ओर आते देखकर अर्जुन ने
उस पर शस्त्र संधान किया। ठीक उसी समय किरात वेशधारी भगवान शंकर ने भी अपने भक्त अर्जुन की रक्षा हेतु उस सुकर रूपधारी दानव मूक पर अपना बाण चलाया। दोनों बाण एक ही साथ उस सुकर के शरीर में प्रविष्ट हो गए और वह वहीं गिरकर मर गया। उसे मारकर अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शंकर का ध्यान किया और अपने बाणों को उठाने के लिए उस सुकर के पास पहुँचे। इतने में ही किरात वेशधारी शिव का एक गण भी वनेचर के रूप में बाण लेने के लिए आ पहुँचा और अर्जुन को बाण उठाने से रोक कर कहने लगा कि यह मेरे स्वामी का बाण है, जिसे उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए चलाया था। परंतु तुम तो इतने कृतघ्न हो कि उपकार मानने के बजाय उनके बाणों को ही चुराए ले रहे हो। यदि तुझे बाण की ही आवश्यकता है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे ऐसे बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। अर्जुन ने कहा, यह मेरा बाण है, इस पर मेरा नाम अंकित है। इस बाण को मैं तुझे ले जाने देकर अपने कुल की कीर्ति में दाग नहीं लगवा सकता। भगवान शंकर की कृपा से मैं स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हूँ। अगर तेरे स्वामी में बल है तो वे आकर मुझसे युद्ध करे। दूत ने अर्जुन की कही हुई सारी बातें जाकर अपने स्वामी से विशेष रूप से कह दी, जिसे सुनकर किरात वेशधारी भगवान शिव अपने भील रूपी गणों की महान सेना लेकर अर्जुन के सम्मुख आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान कर अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। उस घोर युद्ध में अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, जिससे उनका बल बढ़ गया। तदंतर उन्होंने किरात वेशधारी शिव के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। लीला स्वरूपधारी लीलामय भगवान शिव भक्त पराधीन होने के कारण हंसते रहे। तत्पश्चात उन्होंने अपना वह सौम्य एवं अद्भुत रूप प्रकट किया, जिसका अर्जुन चिंतन कर रहे थे। किरात के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। वे लज्जित होकर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और खिन्न मन हो अपने को धिक्कारने लगे। उन्हें पश्चाताप करते हुए देखकर भक्त वत्सल भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक अर्जुन का आलिंगन किया और बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो।
यह सुनकर प्रसन्न मन अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव की वेद सम्मत स्तुति की और भगवान शिव के पुनः वर मांगो कहने पर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहा, हे विभो, मेरे संकट तो आपके दर्शन से ही दूर हो गए। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। पांडु पुत्र अर्जुन में अपनी अनन्य भक्ति देखकर भगवान महेश्वर ने उन्हें अपना पाशुपत नामक महान अस्त्र प्रदान किया और समस्त शत्रुओं पर विजय लाभ पाने का वरदान दिया। हे मुने, इस प्रकार मैंने लीलामय परम कौतुकी भगवान शंकर के किरात अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता और दूसरे को सुनाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। हर हर महादेव।